नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितमलिनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणजम्बफलाधरोत्सात् सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः जाने का समय मेरा समीप आ रहा और आप सभी का समीप आ रहा है। कुछ समय को दूर समझते हैं, यही भगवान से दूरी का कारण है। पर्चे बहुत से हैं, कल के 3 पर्चे बाकी है, आज 2 और आ गए। कल के पर्चों में एक तो था ये कि भगवान नाम की कुछ महिमा सुनाई जाए। तो दृष्टांत से पहले मैंने दिया था, किसी महात्मा सुना हुआ, वो फिर कहा जाए। दूसरे पर्चे में ये चीज थी कि विधवा माताओं का क्या कर्तव्य है, और वे अगर वे नैहर में रहना अच्छा समझती हैं तो भगवान राम और सीता को ही पिता माता मान लें, इस नैहर में रहें तो क्या अच्छा है कि नहीं। ये दूसरा प्रश्न जैसा मुझे याद। तीसरा प्रश्न था कि प्रेम में वैराग्य की आवश्यकता है या नहीं। प्रेम में वैराग्य की आवश्यकता है या नहीं। 3 तो जहाँ तक मुझे याद है, पढ़ने तो मैं भूल गया, ये कल के बाकी 2 आज हैं। एक में है श्री कृष्ण का ध्यान कराओ, कल सुबह वाले पद सुना दो। और दूसरा है श्रीमती जी का श्याम सुंदर के प्रति, श्रीमती जी की श्याम सुंदर के प्रति कैसी भावना है, श्याम सुंदर राधा रानी के प्रति सखियों सहचरियों और मंजरियों की कैसी भावना है, कृपा करके सुनाओ। और एक पद है, उसका अर्थ सुनाओ। ये 5 पन्ने। तो ये श्याम सुंदर के प्रति राधा की कैसी भावना है, ये तो सुनाने की चीज नहीं है, ये तो अपने मन में दर्शन करने की चीज है। दर्शन करिए। और भगवान के ध्यान की बात ये भी लंबी चौड़ी, और कराया जाए कि नहीं कराया जाए, अपने से हो सके कि नहीं हो सके, तो ये भी असमर्थता की बात। और 3 बात दूसरी रही, उनमें कुछ कह देना उचित मालूम होता है। तो भगवान नाम की महिमा, ये जो बहुत बड़े बुद्धिवादी लोग हैं, वे नाम महिमा को नहीं मानते। बहुत पुरानी बात है, 1928 की। कल्याण का भगवत नामांक निकला था। मैं एक बहुत बड़े बुद्धिवादी की बात सुना रहा हूँ आपसे, जो आज के युग में बड़ा बुद्धिवादी माना जाता है, पर जिसको उससे भी आगे बढ़े हुए लोग आज कुछ पुराने पन की बू वाला मानते हैं। वो महात्मा गांधी। तो 1928 की बात है, वो साबरमती में रहते थे। कल्याण का भगवत नामांक निकलने वाला था। ये कल्याण के दूसरे वर्ष का पहला अंक भगवत नामांक था। जमुना लाल जी बजाज से मेरा बड़ा सौहार्द था, भाई भाई का नाता। तो वो और मैं, हम दोनों गांधी जी के पास गए, साबरमती गए, और प्रार्थना की कि आप कुछ भगवान नाम पर लिख कर दीजिए। उसके पहले की घटना और सुनाऊं मैं, ये सुनने की चीज है। एक थे हमारे बड़े कृपालु राम नाम के आढ़तिया, पुराने लोग शायद उनको जानते होंगे, लक्ष्मणगढ़ के थे, पंडित बालू राम जी उनका नाम था। बिल्कुल बेपढ़े लिखे आदमी थे, कहीं मुनीमी करते थे पहले आसाम में,
फिर उनके मन में भगवान ने प्रेरणा की कि भगवान की मुनि की जाए और मुनि क्यों की जाए और यही आड़स का काम किया जाए। तो उन्होंने वो काम छोड़ दिया। तो वो उनका ये काम था। पीछे तो वो क्षेत्र कुछ लगाने लगे थे परोपकार के काम में, पर पहले उन्होंने यही काम किया कि बही रखते थे, बड़ी सी बही, और किसी के भी पास जाते संकोच की बात नहीं थी, प्रार्थना करते और नहीं मानता तो डांटते भी, मर जाएगा सब यहीं पर छोड़ जाएगा, हाथ वो खाली जाएगा, नरक में जाएगा, नम ऐसा कहते और तुकबंदी अपनी जोड़ के सुनाया करते मारवाड़ी भाषा में। मैं उन्हें संत मानता हूँ। उनको मैंने नजदीक से देखा, पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं। उनकी बातें बड़ी अच्छी होती थी, बड़ी अच्छी, बड़ी सीखने लायक। उनका नौजवान बेटा 16 वर्ष का मरा लक्ष्मणगढ़ में, एक लड़का था, ये मरा। तब इसकी लाश के साथ कीर्तन करते हुए गए। पिता बोले ब्याह में भी तो कीर्तन किया था, बारात में तो आज भी कीर्तन करें। कीर्तन करते हुए गए और जब वापस आ गए, इसके बाद बैठने के लिए लोग आते हैं, स्त्रियां आती हैं। स्त्रियां जब आती हैं तो घर वाले घर के स्नेह रोने लगती हैं, परेशान होती हैं वो सबके सब। उन्होंने क्या किया कि जब ये देखा कि स्त्रियां कोई आ रही हैं तो अपना लंगोट लगा के नाचने लगे, चौक में नाम किसी करने लगे। तो हमारे नाचे है डालो पड़ता लौट जाते स्त्रियां सब। ये उनका मैंने देखी हुई थी। तो एक बार गांधी जी आए थे, गांधी जी आया करते थे बम्बई और लेबरनम रोड में वो ठहरा करते थे। मेरा बड़ा संबंध उनके आने पर उनके खराजी वगैरह का काम मेरे जिम्मे था, मैं किया जाता। तो एक दिन जमुना लाल जी और मैं दो थे और बालूराम ने कहा तुम साथ चलो गांधी के पास जाएंगे। गए, गांधी जी के सामने जा करके बही रखनी होगी। हम लोगों ने पैसे दिया तो उन्होंने कहा तू गांधी तू भी सही कर दे इसमें राम नाम के जाप। तो गांधी जी बड़े प्रसन्न हुए, हंसे, हंस करके बोले कि भैया देखो, जब मैं अफ्रीका में था तब तो संख्या से जप करता और अब तो मैं दिन भर जप किया करता, तो सही करके कितनी संख्या लिखूं तो मुझसे सही मत। तो मान गए ये बात हम लोग। उसके बाद की बात है, हम लोग गए मालवीय जी के पास। मालवीय जी ठहरे थे वो राजा गोविंद लाल के यहाँ, वहां गए, मालवीय जी ने सही कर दी। उन्होंने कहा, उन्होंने इसमें ऐसा लिखा कि जब से होश समाया तब से रोज भगवान का नाम लेता हूँ और जब तक होश रहेगा लेता रहूंगा। ये उनके शब्द हैं। ये उनके शब्द हैं। पर आप मान सकते हैं कि महात्मा जी की अपेक्षा मालवीय जी को आप कम बुद्धिवादी मान सकते हैं, भावुक थे। तो मालवीय जी के पास हम लोग गए, लेबर में वहाँ साबरमती वो मैं कह रहा था। तो साबरमती में हमने जाके मैंने प्रार्थना की महाराज भगवान नामांक अब निकलने वाला है, आप कुछ लिख कर दीजिए। तो कई बात अपने जीवन की सुना दी। उन्होंने ये कहा कि मैं तो राम नाम का कायल हूँ, मुझे तो गांधी रहने दिया है राम नाम में, राम नाम न होता है मेरे पास तो ये जो तुम्हारे सामने पवित्र गांधी बैठा है ये नहीं रहता। इतिहास सुनाया उन्होंने, घटनाएं सुनाई। फिर कहा कि भाई ये तो बुद्धिवादियों के काम की चीज तो है नहीं। तो उन्होंने एक नोट लिख कर दिया, वो नोट कल्याण में छप चुका है, भगवान नाम। उन्होंने इसमें मुझे ठीक शब्द तो याद नहीं, ये लिखा कि ये जहाँ बुद्धि समाप्त हो जाती राम नाम चाहे लिया जाए, चाहे द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया जाए, ये अमोघ है। उन्होंने कोई 10-12 लाइन लिख करके दी, बड़ी श्रद्धा प्रकट के राम नाम का। फिर मैं गया, एक बार मैं देश जा रहा था, उस समय अहमदाबाद होकर रास्ता था बम्बई से, तो मैं उनके दर्शन करने गया। तो मेरे हाथ में ये 2-3 वर्ष बाद की बात है, किसी काम से मैं बम्बई गया था गोरखपुर से, तो मेरे हाथ में कल्याण का अंक था, उसमें ये नाम जप की सूचना छापी जाती है, नाम जप करवाया जाता है। उन्होंने ऐसे ले लिया हाथ में, देखा, देख करके मुझसे पूछा ये क्या है। मैंने कहा महाराज जी ये नाम जप लोगों से करवाया जाता है। तो बोले कि कितना हो जाता है। मैंने कहा कि 10 करोड़ अंदाज।
तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले ये बड़े कल्याण का काम है, बड़ा सुंदर काम है और ये श्रद्धा के साथ लेना चाहिए। हमारी अच्छी बात कर, तो उन्होंने जब से वो नीचे बैठते थे, कुर्सी पर नहीं बैठे थे, नीचे छोटी सी गड्डी थी, सामने डेस्क रहता था और उसमें कागज रहते थे और पीछे एक गोल तकिया रखता छोटा, तो तकिए के नीचे से उन्होंने माला निकाली। तो बोले देख रात को मैं भी जपा करता हूँ, पर चुपके चुपके जपता हूँ। ये सब कल्याण में सबकी बातों की मतलब। तो उनकी माला भी टूटी हुई थी, मेरे जेब में थी माला, तो मैंने कहा बापू ये माला ले लो। तो बोले वो बड़े विनोदी थे, तो बोले तुम मुझे माला देने आए हो, चेला बनाते हो? नहीं महाराज। तो बोले मुझे माला दोगे तो इसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी, तब लूंगा। मैंने कहा क्या? तो बोले तुम जितना जाप करते हो उससे ज्यादा किया करो। तो माला मैंने उनको दे दी, उन्होंने ले दी। तो ये आज के बुद्धिवादियों के द्वारा भी गांधी जी सर्वमान्य हैं। ऐसे लोगों ने भी भगवान के नाम को अमित महिमा वाला बताया है, औरों के बात तो छोड़ दीजिए। और जितने भी ये निर्गुणी सगुणी जितने महात्मा हुए हैं संत संप्रदाय के, भक्त संप्रदाय के, और ईसाइयों में भी नाम जप की बड़ी महिमा है, मुसलमानों में है। तो नाम जप जो है भगवान का, ये खास करके कम से कम आज के युग में इसके सिवा के साधन है नहीं। हम हिमाकत से कुछ भी कह दें, हमने मन को वश में कर लिया और हम ध्यान करते हैं और हम ये करते हैं, ध्यान में आंख मूंद के भले ही बैठ जाए, किन्हीं का होता है उनको नमस्कार है, सब बात नहीं कहता। तो अधिकांश हम लोग आंख मूंद के बैठते हैं और ध्यान करते हैं जगत का या शून्य का। काला काला अंधेरा दिखता है और या जगत स्मरण होता है। तो ये नाम जप जो है ये सर्वोपरि चीज, साधन सरल है। और मुझे तो उस दिन मैं आपको बताया था, नाम जप की दीक्षा मुझको जेल में हुई थी, और तब से मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि नाम जप और प्रभु कृपा, ये दो के सिवा मेरे जीवन में कोई अवलंबन नहीं रहा। जब जब लौकिक पारमार्थिक विपत्ति आई, गाड़ी अड़ी, जब जब बाधा आई, तब तक भगवान के नाम ने और भगवत कृपा ने सहारा दिया, और ऐसा सहारा दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और वो चमत्कार पूर्ण सहारा। गिर रहा है आदमी और जैसे कोई हाथ पकड़ के बचा ले, बच्चा फिसल गया और दौड़ के माँ हाथ पकड़ ले, इस प्रकार से। तो नाम जब नाम को कोई माने न माने, पर मुझसे कोई कहे कि तुम नाम जप को के महत्व को छोड़ दो या तुम बुद्धिवाद सिद्ध नहीं कर सकते, तुम मानना छोड़ दो, ये मेरे लिए संभव नहीं। क्योंकि मैंने तो नाम जप से ही, नाम से ही जो कुछ उठाया, लाभ उठाया है वो उठाया। नाम जो है ये भगवान का इस सब काम करता है। पापों का नाश तो करता ही है, ये भक्ति दान देता है, इंद्रियों का संयम कराता है, मन को वश में कराता है, और भगवान का प्रेम देता है, भगवान को मिला देता है। नाम अमोघ है, अमोघ शक्ति नाम है। तो इस नाम के संबंध में उन्होंने इशारा किया एक कहानी कहने का। एक कहानी है, और वो कहानी संभव है बिल्कुल काल्पनिक हो, क्योंकि मैंने किसी ग्रंथ में उसको नहीं देखा, एक महात्मा से सुना था, एक सन्यासी महात्मा ने सुनाया था, उसी को मैंने कभी सुनाया होगा। दो भाई रहे गृहस्थ। बड़े भाई थे वो तो जरा श्रद्धालु थे, महात्माओं की सेवा करते थे, और छोटे भाई अपने काम काज में रहते थे, और ये महात्माओं को आना जाना उनको घर में नापसंद था, रुचि अलग अलग होती है। बड़े भाई के मन में इस बात की बड़ी एक चिंता रहती थी कि मेरा भाई ये भगवान से वंचित क्यों रहे, ये सत्संग से वंचित क्यों रहे, ये भी हम घर में आया, मैं भी घर में आया हूँ, तो किसी प्रकार से इसको मैं लगा सकूं भगवान में, तो मेरा कर्तव्य। और सच्ची बात यही है, ये जितने हम संबंधी आपस में बैठे हैं, अगर सच्चे संबंधी हैं, हम सच्चे प्रिय हैं, सच्चे आत्मीय हैं, तो हमारा काम है हमारे संबंधियों को, आत्मीयों को हम भगवान में लगाने की कोशिश करें, अभिमान से नहीं, नम्रता के साथ, सेवा पूर्वक। और अगर हम उन्हें भोगों में लगाते हैं, अगर उनको हम संसार के पदार्थों में आसक्ति करने वाले बनाते हैं, तो उनके साथ हम
बैर करते हैं, उनका हित नहीं करते, कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो बड़े भाई की ये इच्छा थी कैसे छोटा भाई मेरा भगवान में लगे, पर वो बात नहीं सुनता। तो एक महात्मा आए, एक महात्माओं की जमात आई कोई, तो उसमें बड़े अच्छे महात्मा रहे, उनके साथ बहुत से साधु। तो ये बड़े भाई एक दिन उनके यहाँ गए, तो जा करके बोले महाराज हमारे यहाँ छोटा भाई है, वो जरा भगवान में लगता लगाता नहीं, कोई उपाय करें। तो महात्मा ने कहा भाई हम लोगों को जिमाओ। आज कोई साधु ये कह दे तो हम लोग तो उसी समय उसकी परीक्षा करके नाम काट दे साधुओं से उसका जिमाने के बाद कभी साधु के साथ साधु को फर्क नहीं। तो महाराज वो थे श्रद्धालु, वो बोले कि महाराज अच्छी बात, तो बोले एक काम करना होगा, हम लोगों को तुम ले जाओ तो एक बाजा भेजो, बाजा बजता रहे और हम पीछे पीछे जाए, जब लौटे तब भी बाजा बजे, इस तरह से ले जाओ तो हम तुम्हारे भाई का उपाय करेंगे। अच्छी बात, बाजा मंगवा दिया गया, रसोई बनी, निमंत्रण तो हो ही गया था, बाजा भेज दिया गया, आदमी गए। जब बाजा बजता हुआ शरीफ से आया तब छोटे भाई ने पूछा बड़े भाई से कि ये क्या है, तो अपनी रसोई बनी और बाजा सा बज रहा है। तो बोले महात्माओं की मंडली आ रही है और उनके लिए, तो बोले उनके लिए बाजे क्या करेगा, तो बोले उनको स्वागत करके ला रहा है। तो बोले रसोई उनके लिए, वो उनके लिए। तो गुस्सा बहुत आया, पर बेचारे ने गुस्से को रोका, कहा ये भाई साहब हमसे नहीं ये देखा जाता, आप काढ़ना रात दिन कभी साधु कभी महात्मा कभी वो रात दिन का झंझट हमसे तो नहीं देखा जाता, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। पर क्या करें, हम तो जाते अंदर कुर्री में जाते हैं हम अंदर, और हम बस इसको अंदर से बंद कर लेते। जब वे साधु यहाँ से बाहर हो जाएं खा पी करके अपना, सब मुफ्तखोरे लोग आते हैं यहाँ पर सारा धन खराब करते हैं, निकल जाए जब यहाँ से तब किवाड़ खिड़का दीजिएगा, हम दरवाजा खोल लेंगे, हम देखा नहीं जाता। तो अच्छी बात, वो अंदर घुस गया, किवाड़ बंद कर लिया अंदर से। महात्मा आए, भोजन हुआ, जाने लगे तो महात्मा ने कहा कि वो कहाँ इसको बंद। तो बोले एक काम करो, हम तो यहाँ खड़े रहते, तो सारी मंडली को वापस भेज दो बाजे के साथ। तो बाजे के साथ मंडली वापस गई, बाजा सुनाई दिया, तो उसने अंदर से समझा कि अब लोग सब गए, तो किवाड़ खोलना चाहिए, वो कब तक खुलाएंगे, हम ही खोलने, वो तो गए ना, बस नहीं पड़ा। वो उसने जो किवाड़ खोले, महात्मा खड़े थे और वो नैतिक ब्रह्मचारी थे, बड़े संत थे, उन्होंने हाथ पकड़ लिया जोर से, निकलती हाथ पकड़ लिया जोर से, संत ने हाथ पकड़ लिया, जोर से हाथ पकड़ लिया, तो छोड़ नहीं छोड़ते। अब वो बहुत अपनी कसम करे जोर लगाया, पर महात्मा के बल के सामने उसका बल काम दे नहीं, छूटा नहीं। अब छोड़ते आगे नहीं, तो बोले राम राम करके छोड़ो, बोल राम, बोले नहीं बोलूंगा, नहीं बोलता, तो बोले नहीं छोड़ता, नहीं बोलोगे तो नहीं छोड़ूंगा। हैरान हो गया, बोले अच्छा राम छोड़ हाथ, बोले एक बात की प्रतिज्ञा करने में छोड़ूंगा। बोले क्या? बोले इसको कभी बेचना मत, ये जो राम तुमने उच्चारण कैसे, कभी बेचना मत, छोड़ हाथ जल्दी से। हाथ छूट गया, महात्मा गए, उसका तो वही हाल। तो बड़े भाई फिर पहुंचे महात्मा के पास कि भाई वो तो वैसा ही है, कुछ हुआ तो नहीं। तो बोले बीज बो दिया गया, काम बन गया, उसके मुंह से राम आ गया ना एक बार, तो काम बन गया, अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे भाई की दुर्गति नहीं हो सकती। श्रद्धा थी महात्मा के वाक्य पर, ये लौट आए घर पर। समय आया, बड़े भाई की भी मृत्यु हुई, छोटे भाई की भी मृत्यु हुई। अब उसके जीवन में सारे पाप ही पाप। तो यम किंकर आए बड़े घोर और यमराज के पास ले गए। यमराज के सामने जब उपस्थित हुआ तो उसका हिसाब किताब अब देखा गया कि कोई इसके पुण्य भी है, कोई अच्छा काम भी है। तो ये गुप्त चित्र लिखने वाले का नाम है चित्रगुप्त, हमेशा लिखा करता है। तो चित्रगुप्त ने ये बताया कि और तो इसके कोई पुण्य नहीं। इसने एक बार जबरदस्ती अपने मुंह से राम शब्द का उच्चारण किया है ये। तो यमराज ने सोचा कि छोटा सा है इसका पुण्य, पहले इसी को भुगता दे। तो बोले भाई पहले तुमको राम नाम का फल भुगता दे। हाँ भुगता दो। अब यमराज ने सोचा क्या भुगता दे, जो कहे सो, राम नाम का फल है जो मांगे सो।
जो मांगे, और न मांगे तो न मांगने वाला फल अमोघ फल, ये राम नाम से नहीं। तो महाराज यमराज ने सोचा कि इससे पूछे। तो यमराज बोले कि भाई तुमने एक बार राम नाम लिया है, बोले इसके बदले में क्या चाहते। अब उसको याद आ गई बात, बोले बेचना नहीं, बदला देना नहीं। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, जो इसका फल होता है उसे दे दो। अब यमराज के कानून की किताब में सब चीजों के फल और दंड इनाम सब लिखे, पर भगवान नाम लेने वाले को क्या दिया जाए, ये यमराज की कानून में नहीं, वो तो यमराज की परिधि के बाहर की थी। यमराज की कानून जहाँ बनी उसके अंदर ये राम नाम की बात आती नहीं, वो तो परे की चीज है। यमराज ने सारी किताब देख डाली, कानून के सबको बुलाया, सलाह किया, बोले अपने यहाँ तो है ही नहीं, तब क्या फल दें इस राम नाम का। तो बोले भाई अच्छा, देवराज इंद्र के राय ने तो उससे कहा कि आप हमारे साथ चलें और देवराज इंद्र के पास जाएं, वहां जो कुछ वो कह रहे सो दे दिया जाए आपको इसका फल। अब तो यमराज उसके ऋणी हो गए ना, फल चुकाना है और दे नहीं सकते, तो नीचे हो गए। तो उसने कहा कि अच्छी बात है, पर भी हम तो यूं नहीं जाते, पालकी मंगाओ और पालकी में तुम लगो एक तरफ। यमराज से कहा तुमको ले जाओ तो लगो, नहीं सही, और 3 देवता और लगे तब तो हम जाएं। बोले अच्छी बात। यमराज ने सोचा अच्छी बात, पालकी में यमराज एक तरफ लगे और 3 तरफ 3 देवता और लगे। तो दिव्य पालकी पहुंचे इंद्र के पास। तो राज ने देखा कि ये क्या हो रहा है आज। बोले यमराज जी आप कैसे। बोले कि सज्जन आए हैं, इनको राम नाम का फल देना, आप बताइए। तो इंद्र बोले कि हमारे देवताओं के कानून में राम नाम का फल नहीं लिखा है, ये तो हम तो बहुत इधर रहते हैं, ये तो कोई पुण्य कर्म करने वाला हो, जिन पुण्य कर्मों का फल स्वर्ग आदि हो, वो तो हम जानते हैं, पर ये राम नाम की चीज हम नहीं जानते। तो बोले अच्छा ब्रह्मा जी के पास जाएं। तो उसने कहा कि आप दोनों लगिए। तो इंद्र लगे और यमराज लगे, पालकी उठाई, ब्रह्मा के पास पहुंचे। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो आज नई चीज यमराज और देवराज ये दोनों लगे आ रहे हैं किसी को ढोए। तो स्वागत किया, उनका भी स्वागत किया। जिसको इंद्र ढोकर कहना कोई बड़े होंगे, महाराज जरा जी क्या बात है। तो इंद्र ने कहा कि इस तरह से राम नाम का फल चाहता, राम नाम का फल आप बताइए। उन्होंने कहा कि हम तो राम नाम लेते ही रहते, 12 भट्ट बताए हैं भागवत में, ये भगवान नाम के महात्म्य को जानने वाले 12 भट्ट, उनमें ब्रह्मा का नाम। ब्रह्मा ने कहा हम तो लेते हैं और हमें फलवल का नहीं पता, फल तो अनंत है, बोले शंकर के पास जाए। तो तीनों लगे ब्रह्मा, इंद्र और ये यमराज भगवान कैलाशपति के पास पहुंचे। वहां भी यही बात, वो तो कहे हम तो मग्न रहते हैं, हम तो एक ही राम नाम लेते हैं और हमें तो हजारों नामों का फल मिल जाता है, हम तो मौज से रहते हैं, हम नहीं जानते फलवल। तो बोले अच्छा फिर बोले विष्णु भगवान के पास चलो। तो 4 शिवजी ने कहा हम भी लगेंगे, वहां जाना है तो फिर हम क्यों बाकी रहें। तो 4 लगे और देव लोग वहां भगवान के वैकुंठ में पहुंचे। वैकुंठ में पहुंचे, बोले क्या बात, ये बोले राम नाम का फल चाहता है, क्या फल मिले इसका। इसको उतारो नीचे, उतारा। बोले अच्छा इसको हमारी गोद में बैठा दो, बैठा दिया। बोले लौट जाओ। बोले महाराज फल बताओ ना। बोले फल हो गया ना, फल तो हो गया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र और यमराज स्वयं लेकर के हमारी गोद में जिसको बैठा दें, ये राम नाम का फल है। तो चाहे ये कहानी काल्पनिक हो, मुझे पता नहीं, लेकिन ये चीज जहाँ तक मेरा विश्वास है ये सर्वथा सत्य है। राम नाम का फल कोई चाहे वो चाहे कौड़ी में बेच दे, और हम लोग बेचते हैं रात दिन राम नाम से। ये राम नाम बेचने की दुकान खोल रखी है हम लोगों ने, बेचते हैं। और आजकल तो बिकता है वैसे भी, कितना राम नाम चाहिए, राम नाम। तो राम नाम का, भगवान नाम का फल कुछ न हो, कोई काम न हो, बस मुख नाम की ओठ लई है तुलसी पर पीत एक, सब मूर्त कृपा मई है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बस हमारे तो सारे अंग जो हैं ये भगवान से विमुख हैं, कोई अंग लगता ही नहीं भगवान की सेवा में।
केवल मुख ने नाम की ओट ले रखी है, जीभ से भगवान का नाम, चलते फिरते उठते बैठते, बड़ी सीधी चीज। सीधी इसलिए इसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं, जीभ अपने पास है ही। और कोई आदमी के भी आज 10,000 रुपया पैदा करना है तो अपने हाथ की बात नहीं, तो 10,000 नाम लिया चाहे तो ले सकता है, जीव उसके पास इच्छा होनी चाहिए। तो भगवान का नाम सीधा सरल और सबके लेने की चीज, और इसमें अमोघ शक्ति भरी। ये नाम और नामी में अंतर नहीं है, नामी ही नाम बन के आया, भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान के नाम की महिमा तो कोई गा नहीं सकता, किसी ने गाई नहीं। वो भगवान ने, ये तुलसीदास जी ने तो बस यहाँ तक कह करके राम की महिमा को राम न सकहि नाम बोला गाया। तो इसका अर्थ तो ये, इसमें राम की महिमा ही है। भाई किसी के धन का भंडार इतना असीम हो कि जिसकी गिनती का उसे पता न हो, तो स्वामी वही है। इसलिए जहाँ ये कहते हैं कि राम न सकहि नाम गुण गाई, वहाँ भी महिमा राम की है। राम अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, पर कितनी अमित महिमा है, कितनी असीम है, कितनी असंख्य है, कितने नाम के अपरिमित गुण हैं कि जिनके राम भी बता नहीं सकते पूरा। तो ये इसको लोग अर्थवाद मानते हैं ना, अर्थवाद ये नामापराध माना है। नाम की चीज को कोई ये मान ले कि ये तो रोचक बात है, ये तो लगाने के लोगों ने लिख दिया है, जिनसे कुछ नहीं हो। ऐसे आरसी वगारसी लोग जो हैं वो अगर अपनी कमजोरी ढकने के लिए खुद पढ़े राम राम करते हैं, लोगों से कहते हैं तुम भी पढ़े रहो राम राम करो। आरसियों को बढ़ाने का, मुफ्तखोरों को बढ़ाने का तरीका ऐसा लोग कहते हैं, पर कुछ है नहीं ये अर्थवाद। तो ये अर्थवाद को शास्त्रों ने अपराध माना है, नामापराध। नाम को जो अर्थवाद माने कि नामापराध, तो नाम किसी प्रकार से लिया जाए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस तो बुद्धिवादियों के गुरु, बड़े बुद्धिवादी है विवेकानंद, उनके गुरु, उन्होंने अपने वचनों में कहा है कि भाई अमृत का कोई कुंड हो, अमृत के कुंड में चाहे कोई उतर के नहा ले और चाहे भूल से गिर जाए उसको उसमें नहा ले, और चाहे कोई धक्का दे के डाल दे गिर जाए उसमें, तो जैसे अमृत के स्पर्श से वो अमर हो जाता है, इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, भूल से ले और जबरदस्ती लेना पड़े तो ले, पर जहाँ स्पर्श हो गया भगवान नाम का वहाँ जीवन पवित्र हो ही जाएगा, भगवान उसके जीवन में आ ही जाएंगे। तो बोले हम लोग तो लेते ही आते क्यों, आता क्यों नहीं? तो एक बात तो ये कि आ गया दिखता नहीं, ये मानना तो यही चाहिए, आ गया दिखता नहीं, जब दिखेगा तो मालूम हो जाएगा आ गया। दूसरी थोड़ी सी बुद्धिवादियों की बात है कि भाई हम नाम को बेचते रहते हैं, खोते रहते हैं, नाम खोया हुआ जाता नहीं, तो हम लोग नाम को बेचते हैं, खो देते हैं, तो नाम का जो महात्मा है ये कम हो जाता है। पर जो नाम की शक्ति है ना वो कहाँ जाएगी? नाम की शक्ति अमोघ शक्ति है, वो शक्ति पापनाश स्वाभाविक करती है। अग्नि को चाहे कुछ जान के ले अनजान में उसको छुए, अग्नि की दाहिका शक्ति जला देगी ही। इसी प्रकार भगवान का नाम भूल से आ जाए, किसी और भाने से आ जाए, सांख्य चम पारिहास्यम व शोभम हेलन मेवा, किसी प्रकार से भगवान का नाम यदि आ गया तो भगवान का नाम तार देगा। ये दो में बड़ी शक्ति होती है भला, दो संसार में दो ऐसी चीज है जिनमें बड़ी शक्ति, एक संत और एक नाम। एक नाम संत, तीसरे में ये महात्माओं ने इस प्रसंग पर बहुत खोला है, वो कहते हैं गंगा में भी ये शक्ति, ये उनमें ये अपनी शक्ति है आत्मशक्ति, कि आत्मशक्ति किसी दूसरे हेतु का भाव का आश्रय नहीं लेते। भाव हो तो फल मिले, नहीं तो न मिले। सद्भावना होने पर ये फल देंगे तो नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं। भाव की अपेक्षा नहीं करते अपनी शक्ति वाले पदार्थ। आग से छू जाओ, आपका आग को आग न मानो, पर यदि आग से छू गए तो आग आपको जला देगी। इसी प्रकार यदि संत मिलन हो गया,
दुर्लभो गम्यो मोघश्च, नारद जी का सूत्र है कि संत का प्राप्त होना बहुत दुर्लभ, और प्राप्त हो जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल। पर पहचाने या न पहचाने, उसका प्राप्त होना अमोघ तो है ही, अमोघ है, व्यर्थ में जा नहीं सकता। इसी प्रकार भगवान का नाम किसी प्रकार से भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशरसहु, भाव से कुभाव से अनखा कर आलस्य से जमाई लेते हुए, अंगड़ाई तोड़ते हुए, गिरते हुए, चलते हुए, किसी प्रकार पंचदश खलिका किसी प्रकार से भी भगवान का नाम यदि जिह्वा पर आ गया तो ते पुस्तपस्ते जुहू ससुरारिया ब्रह्मांड नाम गणंत, ये थे बस जिसके जीभ पर भगवान का नाम नाच उठा उसने सारे सत्कर्म कर लिए, जो कर लिए, तब कर लिए, दान कर लिए। पर सीधी चीज है ना, इसलिए हम लोगों का विश्वास जरा कम जमता है। कोई रोगी, बड़ा आदमी रोगी हो और उसको बेटे कोई क्वाथ बता दे, 2-4 पैसे का क्वाथ, और हो गया कीमिया रोग नाश करने वाला ही, पर बड़ा आदमी कहेगा बोले इसमें तो ये पीपल और काली मिर्च ये लिखा है, इसमें क्या रखा है। किसी को 2-3 हजार रुपए का नुस्खा लिख कर दे, बड़े बड़े इंजेक्शन डॉक्टर लिख करके दे, तब आगे ठीक है, इस दवा से लाभ होगा। तो इसी प्रकार से भगवान नाम को सीधा मानकर बुद्धि कौशल जो अपने में अधिक मानते हैं, वे लोग समझते हैं कि ये तो ऐसी चीज है, इसमें क्या रखा है, पर वो तो रह जाते हैं, नाम तो लेते नहीं और बुद्धि कहीं श्रद्धा होने देती नहीं। बस अभी आपने महाराज जी का व्याख्यान कांत का श्लोक मैंने सुना, आप सुन रहा था, न सिद्धि में वापनोति न सुखम न पराम रसन, वसते काम कारक की बात के पहले ये चीज। तो बात क्या है? बात यही है कि श्रद्धा होती नहीं, बुद्धि रात दिन सताया करती है। जो बुद्धि अत्यंत तर्कशील होती है ना, वो बुद्धि अच्छी भी है, कहीं फंसता नहीं, पर वो फंसता नहीं ये बात तो थी, पर अच्छे से जो है वो वहम पैदा कर दिया करती है। तो वहम पैदा करने वाली बुद्धि मनुष्य के जीवन को बना देती है संशयात्मा, और संशयात्मा विनश्यति, ये भगवान की घोषणा। तो श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम इसलिए ले कि भगवान ने स्वयं कहा अपने नाम के महिमा में, संतों ने कहा, किसी संत ने भी हमने देखा निर्गुणवादी संत जो राम को दशरथ कुमार नहीं मानते, न मानते, कबीर नहीं मानते, दादू नहीं मानते, पर इन लोगों ने भी राम नाम को माना है। तो राम नाम के बिना जितनी आप संतों की बाणियां देखिए, सब में राम नाम का अंग आवेगा। राम नाम के बिना काम नहीं चलता, क्योंकि ये नाम जो है ये साधना का प्राण है, भगवान नाम साधना का प्राण है। तो नाम जपत मंगल दशहु, ये नाम की अपार महिमा। तो इसके लिए मैंने इसी को प्रार्थना की थी, आप लोग यहाँ से आप लोग अगर माने तो काम बन गया। गंगा में आते हैं और राम नाम ले लीजिए, और संत अगर कोई किसी को मानते हैं तो संत भी आपको मिले ही है, तो हो गया ना काम, अमोघ की चीजें मिल गई। पर न विश्वास हो न करें, और होने पर भी न मानते रहे तो होगा तो सही जरूर, पर तो तब तक दुख पाते रहेंगे। तो भगवान के नाम का जिसमें उस दिन मैंने कहा था, उस प्रकार से आप अभ्यास करें, जीभ को खाई रखें। माने ये बहुत समझने की चीज है, जीभ के द्वारा व्यर्थ बोलना बंद कर दें, बहुत से लाभ अपने आप हो जाएंगे। वाणी में शक्ति आ जाएगी, वाणी में सत्य आएगा, पर निंदा नहीं होगी, चुगली नहीं होगी, परापवाद नहीं होगा, व्यर्थ बकवाद नहीं होगा, और वैद्यों के जो कारण बनते हैं वो जबान से कटुता से वो नहीं होंगे, और जीभ के द्वारा असली काम होता रहेगा। तो जीभ से ज्यादा न बोलें, केवल जितनी बोलना जरूरत हो काम के बाद उतना बोलें, और बाकी समय जीभ निरंतर भगवान का नाम जपती रहे, चलते फिरते, उठते बैठते, आसन पर खड़े हुए, तो लेटे हुए, कभी किसी प्रकार से भी भगवान का नाम निरंतर जीभ से निकलता रहे। जीभ से ही, मन से हो बड़ा अच्छा, श्रद्धा पूर्वक हो बड़ा अच्छा, पर अभ्यास से ही सही, जीभ से निरंतर भगवान का नाम निकलता रहे। ये काम आप लोग करके देखिए, लाभ होता है कि नहीं? ये होगा महाराज, तो रात को जब नींद खुलेगी आपकी, तो आपके मुंह से अनायास जब होता रहेगा। बल्कि अनुभव तो यहाँ तक कहता है कि अगर रा उच्चारण करके आपको नींद आवेगी, तो नींद खुलने पर मैं उच्चारण होगा, आप राम के भीतर सोएंगे। अभ्यास की बड़ी महिमा।
और अभ्यास ये तो भगवान नाम का, ये अंतःकरण को पवित्र करता रहेगा निरंतर उत्तरोत्तर। तो भगवान नाम सीधी चीज, सब लोग भगवान का नाम ले, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, विषयासक्त भी और विषय वैरागी भी, भगवान का नाम ले सर्वोत्तम चीज। आएंगे कहा तो है। दूसरी चीज विधवा माताओं की संक्षेप में कहता हूँ। विधवा सधवा संत असंत कोई भी हो, सबका असली काम तो एक है, तो हृदय असली काम है भगवान को प्राप्त करना। मानव जीवन का चरम और परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति ये लक्ष्य, उसके लिए धर्म अलग अलग हैं, मार्ग अलग अलग हैं, मार्गों में भेद है, भगवान की प्राप्ति में भेद नहीं। तो विधवा माताएं भी भगवान के लिए जीवन धारण करें, सधवाएं भी। सधवा माताएं कोई विषयों में प्रवृत्त होकर के भोग पूर्ण जीवन बितावे, ये उनके लिए इष्ट नहीं है। विधवा हो सधवा हो, पुरुष हो नारी हो, ब्राह्मण हो चांडाल हो, त्यागी हो अत्यागी हो, सबके लिए एकमात्र जीवन का ध्येय है भगवान। भगवान की प्राप्ति के लिए वो सब करे, तो विधवा माताओं का धर्म भी है भगवत प्राप्ति। अब ये विषय फिर कभी देखा जाएगा। अभी सुना तो थोड़ी सी बात फिर कह दी जाए। तो देखिए, दो तरह के कर्तव्य होते हैं, एक अपना और एक दूसरे के प्रति अपना। तो विधवा माताओं का कर्तव्य और विधवा माताओं के प्रति हमारा कर्तव्य, दोनों पर विचार करने की चीज है। तो ये बात तो सिद्ध हो गई कि हम सबका कर्तव्य है, सबका लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, विधवा हो सधवा हो। लेकिन विधवा पर ये कहना बड़ा कठिन, और मेरे सही का आदमी जो बड़ा कमजोर दिल का, ये कह नहीं सकता। जो रो पड़ता है बात बात नहीं, वो कह नहीं सकता, पर है सच्ची बात। जितना जिसके विषय कम है, जितनी जिसको विषयों की सुविधा कम है, उतना वो भाग्यवान है। हम लोगों के जो भाग्यवानी की परिभाषा है वो गलत। जिसके पास कुछ पैसा अधिक हो गया, जिसके पास संपत्ति और अधिकार अधिक हो गया, उसको हम भाग्यवान मानते हैं, पर ये चीज नहीं। सुन उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होई विषय अनुरागी। अह लखन सन को बड़ भागी, राम पदारविंद अनुरागी। तो जो भगवत चरणारविंद का अनुरागी है वो बड़भागी है, और जो विषयानुरागी है वो अभागे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई किसी के पास भोग हैं और आसक्ति यदि नहीं है तो वो क्या बड़भागी नहीं, अवश्य बड़भागी है। तो कठिन चीज बहुत है महाराज। कनक कनक से सोगुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बौरात है ये पाए बौराय। वो नशा आ ही जाता है, अधिकार का नशा, विषय का नशा। ये मैंने देखा, सधवा माताओं को मैंने देखा है, ऐसे ग्रंथ में देखता हूँ। वो सब कुछ जानते हुए भी विधवा बहू का सास जब तिरस्कार करने लगती है तो अपने आप को भूल जाती है। गरीब, अनाथ, असहाय, इनकी जहाँ पूजा होनी चाहिए वहाँ मानव स्वभाव में एक इतनी दुर्बलता आ गई है कि गुस्सा इन्हीं पर निकाला जाता है। जहाँ कोई सामना करने वाला हो वहाँ तो हमारा गुस्सा दब जाता है, बदला पाने की वो भीतर रहती है ना। लेकिन जहाँ हम जो कुछ भी बोले, कोई जवाब देने वाला नहीं, भले रो के रह जाए कोई, वहाँ हम ज्यादा बोलते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम अपने कर्तव्य की बात कहें, 3 चीज याद रखें। विधवा आदमी है और हमारे समान ही आदमी है। जिस प्रकार हमें अभावों की अनुभूति होती है उसको भी होती है, जिस प्रकार हम हर तरह की सुविधा चाहते हैं वो भी चाहती है, जिस प्रकार हम सम्मान सत्य व्यवहार चाहते हैं वो भी चाहती है, वो आदमी है। दूसरी बात, आदमी होने के साथ साथ वो दुखिया है। आदमी का आदमी के प्रति जो कर्तव्य होता है, दुखिया आदमी के प्रति विशेष कर्तव्य होता है।
ये विपत्ति काल कर सतगुण रेहा, वो दुखिया है। इस समय वो विशेष रूप से स्नेह की पात्र है, विशेष रूप से आदर के पात्र है, उसका विशेष ध्यान रखा जाए। तीसरी बात ये अपने लिए अगर ये न रखा गया तो संतप्त का जो शाप है, संतप्त के हृदय से निकली हुई जो अग्निवाणी है वो भस्म कर देने वाली होती है। इसलिए दुखी को कभी मत सताओ। 3 चीज, विधवा आदमी है, विधवा विशेष दुखिया है, और दुखी की संतप्त वाणी भगवान सहन नहीं कर सकते, उसका दंड प्राप्त होता है और अवश्य होता है, आज चाहे हम कुछ भी करें। तो जिस घर में विधवा बहन है, विधवा माँ है, विधवा बहू है, वहाँ समझना चाहिए कि हमारे घर में एक त्यागी सन्यासी बैठा। उसको जैसे सन्यासी को विषय वासना में लगाना पाप है, किसी प्रकार विधवा बहन को भी विषयासक्ति में लगाना नहीं चाहिए, ये सत्य है। परंतु हम विषयों का भोग करते रहें, हम घर में उसी के सामने नाना प्रकार के ऐशो आराम करते रहें, विलास करते रहें, और उस बिचारी बच्ची से हम ये आशा रखें कि ये सर्वथा सुखदेव का अवतार बन के बैठ जाए। ये बड़ी कठिन बात बैठती है। उस दिन मैंने बताया था, आज भी हिंदू विधवा के समान पवित्र जीवन वाली संसार में कोई स्त्री कहीं है नहीं। आज भी अंग्रेजों में भी है, यूरोपियंस में भी है, वहाँ भी त्याग करने वाली हैं, बड़ी अच्छी अच्छी देवियां वहाँ पर है, ये सत्य है। पर हिंदू स्त्री का जो आदर्श है ये और कहीं नहीं। आज भी पवित्र जीवन बिताने वाली विधवाएं बहुत मिलती, उनके जीवन को बिगाड़ने वाले तो पुरुष होते। तो ये चीज एक ध्यान में रखने की है कि जिस घर में विधवा है उस घर में सन्यासी का वासा है। सन्यासी के साथ जैसे आदर बुद्धि वैसी आदर बुद्धि करो, सन्यासी के साथ जिस प्रकार का पूज्य भाव वैसा पूज्य भाव रखो, और सन्यासी को जिस प्रकार विषयासक्ति से हम अलग रखते हैं उस प्रकार अलग रखो, स्नेह से प्रेम से। उसको अभागिन मत कहो कभी मुंह से, कभी ये मत कहो कि तू पति को खा गई, कभी ये मत कहो कि तू अभागी हमारे घर में आ गई भाग फूटी हुई, कभी ये मत कहो कि तू राक्षसनी है पिशाचनी है। ऐसा कहना महापाप, महापाप, घोर पाप। ये बात ध्यान में रखें। हम उस जगह हों और हमको कोई ऐसा कहे, कहीं हम एक पुराण में आया है पुरुषों के लिए ये कि जो पुरुष विधवा स्त्रियों को दुख देता है वो कालांतर में स्त्री होकर विधवा होता है और उसे कष्ट सहना पड़ता है। अतः तो पुरुष लोग भी ध्यान रखें, स्त्री माताएं भी ध्यान रखें कि आज वो विधवा हो गई होती तो दूसरे के साथ बर्ताव वो करना चाहिए जो अपने दूसरे के साथ दूसरे से चाहते हैं। आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित। तीसरी बात, विधवा का जो स्वत्व है, जो घर में हक है, उसका जो धन है, उसका जो हिस्सा है, उस पर कभी भी मन न चलाएं, कभी उस पर बुरी नजर नहीं डालें। वो उसका ऐसा स्वत्व है कि उस पर बुरी नजर डालने वाला, उसको खा डालने वाला ये नरकगामी होगा, ये निश्चित, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। विधवा का धन सुरक्षित रहे, विधवा कुमारगामिनी न हो, विधवा अपमान न सहे, विधवा घर में आदर की पात्र रहे, विधवा की भी घर में सम्मति ली जाए। अपने यहाँ तो ग्रंथ मैंने देखा ये लिखा है कि घर में अगर बहू विधवा हो जाए तो उस दिन सास क्या करे, घर की चाबी उसको सौंप दे, कह बेटी आज से घर की तू मालकिन रही, तू सब काम कर, मैं तेरी बताई हुई क्रिया करती रहूंगी और मैं तुझे सहायता करती हूँ। उसका तो हृदय बाग बाग हो जाता है कि मेरा घर में अधिकार है। और जहाँ विधवा बड़े निकाले उसको घर से, घर में न हिस्सा, इसके पैसे वो भी सारे खत्म, इसका गहना भी सारा खत्म, इसका आदर भी सारा गया, ऊपर से उसको अभिशाप मानना, उसको गाली देना, बकना, उसके माँ बाप को गाली देना, ये बड़ी बुरी चीज। ये चीज से हम बचें। विधवा का आशीर्वाद लें, विधवा का स्नेह लें, विधवा की पवित्र भावना लें, हम पवित्र होंगे। ये तो हमारा कर्तव्य संक्षेप में, इसका बड़ा विस्तार हो सकता है। और विधवा का कर्तव्य तो यही है बड़े संक्षेप में। भगवान ने ये कहना बड़ी कठिन चीज है। भगवान ने कृपा करके हमको नरक से निकालने का ये प्रयत्न किया है। नरकागार क्या होता है यहाँ पर, रात दिन नारकी चेष्टाएं होती, भगवान ने बचाया।
मानव जीवन जिस काम के लिए प्राप्त हुआ था उस काम की ओर लगने का भगवान ने अवसर दिया। भगवान कृपा, घर में बड़ा स्नेह मिलता, बड़ी सुविधा मिलती, बड़ा आराम मिलता, तो ये मन फंस जाता भोगों में, मन फंस जाता विषयों में। भगवान ने बड़ी कृपा की कि स्नेहियों को हटाया, संपत्ति को हटाया, आराम को हटाया, सम्मान को हटाया, ये सत्कार को दूर किया, अलग कर दिया, सबसे नाता सबसे तोड़वा दिया। जो चीज सन्यासी तोड़ना चाहता है वो चीज भगवान ने करवा दी। भगवान ने बड़ी कृपा की। घर वाले भूले हुए हैं, ये शाप के पात्र नहीं, क्रोध के पात्र नहीं, बेचारे अपना बुरा आप कर रहे हैं। अगर हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, भगवान इन पर क्षमा करे, इनको सद्बुद्धि दे। और जहाँ, और ये एक बात है भला, ये बोले विधवा का मुंह मत देखना, मुंह देखने से अशगुन होता है। इसके दो हेतु हैं। एक तो ये कि जिन गंदे छोटे विषय आसक्ति वाले आयोजनों को त्याग चुकी, उनमें शामिल क्यों हो? उसका मुंह न दिखाने का अर्थ ये होना चाहिए कि उस तरह से ऊंची उठ गई, वो ऊंची उठी हुई वो क्यों आवे? सन्यासी किसी भोग के काम में क्यों शामिल हो, किसी विवाह के आयोजन में क्यों शामिल हो? वो नहीं शामिल होती। इसका अर्थ यह है कि उसका ऊंचा स्तर हो गया, ऊंचा स्थान हो गया, वो विषय के स्तर से ऊंची उठ गई। दूसरी बात, उसका मुंह न देखना अपने को बचाने के लिए। मनुष्य बड़ा कमजोर है, न मालूम कब उसके मन में किस प्रकार की आसक्ति पैदा हो जाए, किस प्रकार की भावना आ जाए, वो देखे ही नहीं। इसका ये अर्थ नहीं कि वो अशुभ है। अरे कोई जा रहा है परदेश, उसकी बहन आगे ला करके तिलक कर देगी, माँ करेगी, विधवा है, तो क्या उसका अमंगल हो जाएगा? माँ का स्नेह, बहन का स्नेह जिससे प्राप्त होगा वो क्या मंगलकारी होगा? बिल्कुल नहीं। तो विधवा का धर्म होता है कि वो त्याग से रहे। ये पूछा उस बहन ने कि बाल कटा दे, क्या सिर के बाल कटा दे या न कटा दे? ऐसा उल्लेख आता है बाल कटा दे, पर न कटावे तो इसलिए है, इसलिए वो चीज है कि कहीं किसी प्रकार का श्रृंगार उसके मन में आसक्ति न पैदा कर दे और लोगों के आकर्षण का हेतु न बन जाए। इसलिए वो श्रृंगार का और वो श्रृंगार का परित्याग तो हमारे यहाँ सदवा के लिए है। ऐसा कहा है कि जिसका पति परदेश हो वो सदवा श्रृंगार न करे। श्रृंगारवती होकर तो जाने का उसका केवल समय है पति के सामने ही। जहाँ पति घर में नहीं है वहाँ श्रृंगार नहीं कर सकती वो कहती हमें किसको श्रृंगार कोई दिखाना है, क्या प्रदर्शन करना है पति सुख के लिए? तो विधवा श्रृंगार न करे, विधवा वेशभूषा न बनावे। इसलिए नहीं कि वो अभागी हो गई, इसलिए कि ऊंची उठ गई, इसलिए कि भोगियों से उसका दर्जा ऊंचा हो गया, वो महान हो गई, वो महानता की ओर जा रही। और ये बात ठीक मत, किसी के मन में भी आप विचारों का परिवर्तन करके उसके दुर्भाग्य में सौभाग्य पैदा कर दीजिए तो सुखी हो जाएगी, और सौभाग्य में दुर्भाग्य पैदा कर दीजिए विचारों के द्वारा। वो दुबले देखो ना, तुम्हारे कितने मंद बाल, तुम गद्दी पर बैठते थे और ऋषिकेश में आकर यहाँ तो चटाई भी नहीं बिछाई हुई है, तुम नीचे बैठ गए। कितनी तुम्हारी बताओ तो ही हो तो भाई, हम तो बड़े ऊंचे बैठने वाले और नीचे बैठ गए। नीचे बैठना अच्छा, पर ये बात आवेगी मन में तो हमेशा किसी भी आदमी के मॉरल को उठावे, उसके दुख में उसका सौभाग्य दिखलावे, और वो भी प्रकृति को सुखमय अगर बनाना चाहता है तो उसमें भगवान की कृपा देखे, मंगल में विधान देखे, तो फिर क्या होगा कि उसका वो दुख सुख में परिणत हो जाएगा। उसका वो पाप का जो मार्ग खुलने जा रहा था वो बंद होकर के पुण्य के पथ में वो जाने लगेगा। तो विधवा माताएं श्रृंगार न करें, इसका अर्थ ये नहीं कि वो श्रृंगार पर उनका अधिकार नहीं। इसका अर्थ ये कि श्रृंगार की जो सीमा वो लांघ चुकी, उससे आगे बढ़ गई, वो देवी हो गई, वो त्यागमयी हो गई, वो पूज्या हो गई, वो भोग्य हो ही रही है। जब तक भोग्या थी तब तक श्रृंगार था, आज वो भोग्या नहीं, आज तो पूज्या है, आराध्या है, वो देवी है, वो माँ है, वो जगत जननी है, उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से श्रृंगार न करे, भोग न मांगे, भोग की दृष्टि नहीं डाले, भोगियों से दूर रहे, भोग संसार से अलग रहने में
अपना सौभाग्य समझे, दुर्भाग्य नहीं समझे, और 3 चीज अपने साथ रखे, शील, अपना शील, और भगवान का को परम पतित्व के रूप में वर्ण, और अपने व्रत की रक्षा में प्राण देने की तैयारी। ये 3 चीज विधवा माताएं रखें तो क्या होगा? विधवा माता पवित्र हो